तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential, this is defined corresponding to electric potential is defined corresponding to electric field. That means पोटेंशियल तभी हम डिफाइन करते हैं जब ये कंजर्वेटिव होता है। तो हम यहाँ पे बता रहे, पहले भी शायद बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल का टर्म हम लोग क्यों डिफाइन करेंगे, बिकॉज हमें कभी सवाल ऐसे रहेगा कि यहाँ पे एनर्जी ये है, किसी दूसरे पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल गया तो कितना एनर्जी होगा, है ना। ऐसे चीजों को डील करने के लिए हम फोर्स को इंटीग्रेट करना प्रीफर नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल का टर्म देख लेंगे और फिर उसमें डील करेंगे। सो वी विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ इट इज डिफाइंड। चूंकि वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ लिया पहले, तो हमें पता है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है ना। तो du इज इक्वल टू minus F dot dr. This is the definition of change in potential energy। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ। बच्चों ये साथ साथ लिखते जाओ। तो ये बोल रहा था मैंने अभी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट पहले सॉरी हेडिंग डाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट डिफाइन जो किया है पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं। एक सपोज चार्ज Q है और एक चार्ज स्मॉल q है, डिस्टेंस r पे है। इस सिस्टम का भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और इस Q को यहां से थोड़ा सा दूर यहां पे लेके चले जाओ, dr डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा। एंड फॉर द टाइम बिंग हम इस Q को फिक्स रखें, सिर्फ इसको शिफ्ट किए हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है। पोटेंशियल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना, कितने डिस्टेंस पे चीजें हैं। तो चूंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। कितना हुआ है चेंज, तो डेफिनेशन से जाएंगे, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dr। तो देखो ये तो मूव नहीं कर रहा है, इस पे तो कोई वर्क हुआ नहीं फोर्स का, ये मूव कर रहा है तो इस पे वर्क हुआ। कितना फोर्स लग रहा है, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, किधर, इस डायरेक्शन में, dr उसी डायरेक्शन में। तो इतना i कैप और dr i कैप, देखो एकदम सही लिखा हूं, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो माइनस के q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर dr। दिस इज द du। साथ साथ तुम लोग भी लिखो। सो अभी हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना आया। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सपोज इनिशियल डिस्टेंस कुछ r1 था, सपोज यहां से किसी दूसरे डिस्टेंस r तक चला गया, r2 तक चला गया। इनिशियल कुछ डिस्टेंस r1 से फाइनल डिस्टेंस r2 गया है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को U1 बोलता हूँ, फाइनल को U2 बोलता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लिख रहा हूं इसको, यहाँ पे du का इंटीग्रेशन u2 माइनस u1 दैट इज इक्वल टू ये माइनस के क्यू अपॉन
1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, तो ये हो जाएगा प्लस r1 to r2, so u2 minus u1 is equal to kq है ना, kq 1/r2 minus 1/r1। ये लिख लो। संतोष ने कहा बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया। ये स्मॉल क्यू छूट गया था बच्चों, ये यहाँ पर स्मॉल क्यू भी लिख लेना, यहाँ पे स्मॉल क्यू था। सो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ये हमने निकाल लिया। U2 हो गया फाइनल पोजीशन जब R2 डिस्टेंस पे दो चार्जेज है, U1 जब R1 डिस्टेंस पे है। अब हमें U1 नहीं पता है, हमें U2 नहीं पता है, दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का पता है। वर्क पावर एनर्जी में भी ऐसे ही था, वहां भी हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता होता था, mgh का है। अब किसी पॉइंट पे हमने जीरो लिया था, रेफरेंस लिया था, तो दूसरे पॉइंट पे बोलते थे प्लस mgh या दूसरे नीचे वाले पॉइंट पे माइनस mgh। यहां भी हम कुछ रेफरेंस लेंगे। सो जनरल रेफरेंस यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि व्हेन चार्जेज आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दे आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो ले लेते हैं। ओके, सो इफ वी टेक रेफरेंस, if we take reference as zero potential energy when separated by infinity, by infinite distance, when separated by infinite distance, that means let's if R2 is equal to suppose infinity, तो U2 को U2 is equal to ले लेंगे 0। if R2 is equal to infinity, then U2 को क्या ले लेंगे 0, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो यहां से देखो 0 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q स्मॉल q 1 by infinity माइनस 1 by R1। यहां से आ गया U1 इज इक्वल टू, नीचे यहां तक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, U1 इज इक्वल टू K Q स्मॉल q डिवाइड बाय R1। सो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम हमने डिराइव किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R1 इज KQ स्मॉल q बाय R1, या आप जनरल कहें R1 हटा देते हैं, सिंपली कहें U इज इक्वल टू KQ स्मॉल q बाय R। This is potential energy of two charge system. बच्चों अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक चार्ज Q, एक चार्ज स्मॉल q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू K Q स्मॉल q अपॉन R, जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेशंस पे हमने 0 लिया, ये कन्वेंशन के साथ लिया है।
दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, सो अगर अब पूछा जाए, अभी हमने जो सवाल किया उसमें एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, ऐसे हमने लेकर के समझाया, बट दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज सपोज माइनस Q डैश है, इस दो चार्ज सिस्टम का डिस्टेंस सपोज R डैश है, so U will be K Q minus Q dash upon R dash। तो ये चार्जेस यहाँ पे जो रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे, दिस विल द पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ आई एम क्लियर दैट कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो कैसे लिखना है। ओके बच्चों, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक सवाल करते हैं। सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलो ना। पहला सवाल ये समझ में आया कि व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये क्लियर होगा तुम लोगों को? हाँ। एक चार्ज पेयर का इतना पोटेंशियल एनर्जी, इसमें 3 इक्विवेलेंट पेयर हैं, इक्विवेलेंट पेयर, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ चार्जेज आर मूव्ड, किसी ने मूव किया, पकड़ के धीरे धीरे मूव करवाया, such that they are now at vertex of an equilateral triangle of side length 2a. So what is final potential energy? U dash. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 2 हो जाएगा, बहुत सोचना नहीं है तुम्हें, K Q इंटू Q बाई 2, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकलवाया, ये कहा कि इसको स्लोली मूव कराया। नाउ चार्जेस आर मूव्ड स्लोली, भी वर्ड लिख लो, चार्जेस आर मूव्ड मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने इसको मूव कराया स्लोली। अब ये 2a साइड लेंथ के वर्टेक्स पे आ गया, तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? दिस। अब सवाल तुम्हें ये पूछेगा, ये जेई मेन में, जेई एडवांस में भी आ सकता है कि व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग दैट, what is work done by external agent। बोर्ड दिख रहा है, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है बट बोला है तो सुनाई तो दे दिया होगा, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं लिखा हूं मैं। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो वर्क डन पूछा है यहाँ पे, तो क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, वर्क पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। और मैं बता रहा हूं तुम लोग मैक्सिमम टाइम ना मुझसे इस टाइप के सवाल पूछोगे, कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मैं पहला ही सवाल ऐसा ले लिया हूं। वर्क डन 2 टाइप की चीजें पूछा जाता है, मैंने लिखा फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ऐसे लिखोगे, स्लोली मूव किया है तो डेल्टा के 0 प्लस डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और डेल्टा यू मुझे पता है क्या होगा, यू डैश माइनस यू, दिस माइनस दिस, एंड यू विल फाइंड दैट कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, नेगेटिव है।
हमने इसको फ्री नहीं छोड़ा है, इसको स्लोली मूव किया, दैट मींस हमने इधर फोर्स लगाया है, ये जा रहा है इधर बट फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ये निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, साइन में, प्लस माइनस में। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा था, ऐसे करना है, लेकिन कभी कभी कहता है कि फाइंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेज। इलेक्ट्रिक फोर्सेज का वर्क डन कितना है जब ए से 2a गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछा है, तो हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डेल्टा इक्वल टू, तो डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये तो डेफिनेशन ही है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अगर ए से 2a गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क किया, जिधर फोर्स लगाया उधर ही गया। अब ये थ्रू आउट तुम जेई तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा मुझे डाउट इसी टाइप का आता है, हर बार यही गलती करते हैं, प्लस माइनस, कभी तुक्का से सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। तो आई होप कि हमने कुछ तो क्लियर किया है। तुम्हें बाद में ये आएगा कि सर ने बहुत फोकस किया था, अभी 100% समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब खुद फेस करोगे ये चीज को तो समझ में आएगा, हाँ सर ने कुछ तो बताया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना है क्या पूछा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम Q, Q and minus Q placed on side length, placed on triangle, equilateral triangle of side length A. किसी का आंसर आया ये? Anyone? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। बहुत बढ़िया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। कौन संकेत बताया? श्रीतोष। श्रीतोष, हाँ श्रीतोष, सॉरी बाय ए, 2a नहीं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, इसका इसका निगेटिव, इसका इसका निगेटिव, इसका इसका पॉजिटिव, टोटल निगेटिव ही आया, दिस इज करेक्ट। अब सवाल ये नहीं पूछेगा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी है, जेई मेन में सवाल ये पूछेगा कि सिस्टम में जो चार्ज है ऐसा, इस चार्जेस को दूर ले गए एक दूसरे से, इनफाइनाइट डिस्टेंस ले गए, तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लिखो नेक्स्ट नीचे, if the 3 charge system are, if the 3 charge system, this 3 charge system are moved away so that the charges are separated by infinite distance, what will be work done by external agent? अब चार्जेस को मूव किया इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे से, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और वो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। निखिल ने कुछ पूछा है, चार्जेस ऐसा लिखना, इफ द चार्जेस आर मूव अवे स्लोली so that they become they are at infinite distance from each other, slowly वर्ड भी डाल देना। तो हम कहेंगे कि यूएफ फाइनल क्या हो जाएगा, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो गया तो हो गया फाइनल जीरो, तो फिर से यही लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
तो डेल्टा क्या हो गया, जीरो, स्लोली मूव कराया, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन किया। डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, पोटेंशियल बढ़ा है, माइनस के क्यू बाई स्क्वायर ए से जीरो हुआ है, पोटेंशियल बढ़ा है, निगेटिव था अब जीरो हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है। तो क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए। एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, वही पॉजिटिव वर्क उसके एनर्जी में स्टोर हो गया, उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो बच्चों ये होमवर्क रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉन्फ़िगरेशन दिए, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, क्या 4 ही होगा? नहीं, एक और पेयर ये होगा और ये होगा। हाउ मेनी पेयर्स, जितने पेयर्स होंगे उतना टर्म लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का। और तुम लोग तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो तुम्हें पता है कि हाउ मेनी पेयर्स, 4 है, दो का लेना है, 4C2 दिस मेनी पेयर्स, है ना। और देख लो कैसा कैसा होगा। तो ये तुम्हें सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना। चलो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज सिस्टम का, 2 से ज्यादा है तो भी हमने निकाला सिस्टम का। कैसे निकाला, सबका पोटेंशियल एनर्जी लिखा और स्केलर एडिशन कर लिया। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि क्या हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, या कुछ हम एक डिफाइन करते हैं टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज इन सेम वे जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, और फोर्स के बाद किसी एक चार्ज पे पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है ये निकाला। फिर कहा कि नहीं, हम इसको समझने के लिए एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे। और अगर फील्ड पता है तो हम फोर्स निकाल लेंगे, है ना। तो पूरा उसके बाद हमारा डिस्कशन कहाँ शिफ्ट हो गया था, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैसे ही अब हम लोग पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ने डिफाइन करके हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी इजीली, वी विल सी दिस। सो आई होप कि क्लियर है कि जैसे वहां पे फोर्स पहले पढ़ाया, फिर फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इन द सेम वे अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पढ़ाया, अब सिंपली पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, ये हम लोग अभी देखेंगे बच्चों। सो नाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सारे बच्चे सुनना बच्चों कि इस अभी के लिए मैं इस क्यू चार्ज को फिक्स किया और स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से यहां मूव किया, R1 से R2। तो अभी R1 के समय कुछ पोटेंशियल एनर्जी U1 था, R2 पे पोटेंशियल एनर्जी U2 था, U2 माइनस U1 हमने निकाल लिया, पता है, हमने डिराइव किया है, लिख सकते हो तुम। इस क्यू चार्ज को यहां से यहां मूव किया। अब एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर क्यू चार्ज को मूव किया तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। अगर क्यू चार्ज ने यहाँ पे यूनिट चार्ज को मूव करते, अगर हम यूनिट चार्ज को मूव किया होता तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता। इस पॉइंट्स पे एक यूनिट चार्ज होता और यहां से अब यहां मूव करते तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होता। तो उस केस में जब यूनिट चार्ज को मूव कराएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो इतना बाई क्यू होगा, यूनिटरी मेथड। क्यू किया तो इतना, यूनिट करेंगे तो इतना, और यूनिट करेंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे अब, कि इस दो पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल।
जैसे वहां भी मैंने बताया था Q चार्ज पे फोर्स F है, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स होगा? यूनिट चार्ज पे जो फोर्स था उसी को हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहाँ पे कहेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन Q चार्ज में अगर इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, तो अगर यूनिट चार्ज मूव कराते तो कितना चेंज होता है? तो दिस बाय दिस, तो दिस इज कॉल्ड, समझो बच्चों, दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल। चेंज पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब कहेंगे कि यहाँ का कुछ पोटेंशियल इसको फिक्स रखा, सब बाकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखा है। हालांकि मैं एक चार्ज लेकर डिस्कस कर रहा हूं, बट एक चार्ज नहीं, मे भी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों। सिस्टम में समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया, सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं। एक चार्ज Q को यहां से यहां ले गए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना हुआ। अगर यूनिट चार्ज ले गए होते तो इतना होता। इसी को कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल। और V2 को कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल, V1 को कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको नोट डाउन कर लो। हमारा फोकस सिर्फ हो जाएगा अब ये निकालने में। और अगर मैंने ये निकाल लिया, ये मुझे पता है, ये निकालना है, तो बहुत ही आसान है। दिस इज इक्वल टू Q टाइम्स दिस, जैसे यहां पे करते थे, F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब एक सवाल आदित्य ने पूछा है कि सर अगर दोनों चार्ज मूव कराए तो। अभी मैं क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, सुनो। अभी समझाने के लिए मैंने एक चार्ज लिया, जरूरी नहीं कि एक चार्ज है, वो भी एक पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें से अभी यहाँ पे कोई चार्ज था, एक ही चार्ज Q, सिर्फ इसको मूव करा है, इसको यहां से यहां ले गए, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है? वो आया इतना। एंड देन अगर हम क्यूब नहीं लेकर के यूनिट ले जाते तो आता इतना। अब इसको कहेंगे इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल क्यों हुआ है? ये पोटेंशियल क्यों है? ये पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सराउंडिंग। तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सराउंडिंग को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको फिक्स रख रहे हैं। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, एंड वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दैट। तो ये जो पोटेंशियल डिफाइन करूंगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने सिर्फ स्मॉल क्यू को मूव कराया। ओके, जब हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो है ना, समझ में आया कि अभी पहले हमने डिफाइन किया पोटेंशियल ड्यू टू एक कैसा भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, डेफिनेशंस दिया, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं, जो डेफिनेशन दिया उसी पे आते हैं। इस चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे और वहां पे। तो क्या करते हैं, इस क्यू चार्ज पे यहाँ लाए टेस्ट चार्ज, और सेकेंडली मैंने पहले ही बताया टेस्ट चार्ज बहुत यूनिट नहीं लेते, 1 कूलम तो बहुत बड़ा है। तो टेस्ट चार्ज क्यू लाए, उसको यहां से यहां ले गए। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस U2 माइनस U1 हमने निकाला अभी कितना, K Q स्मॉल q 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये आया था। बट मुझे चाहिए V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस U2 माइनस U1 बाई स्मॉल q। जो डेफिनेशन दिया क्या हो जाएगा, K Q 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। हमने क्या निकाला, एक पॉइंट चार्ज के कारण, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस हमें पता है, बट V2 क्या है वी डोंट नो, V1 क्या है वी डोंट नो, बट V2 माइनस V1 क्या है ये पता है। इस लैंग्वेज को समझो बच्चों, इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनते ही नहीं है। वी डोंट नो V2, वी डोंट नो V1, बट वी नो डिफरेंस। बट अगर मुझे V2 चाहिए, V2 क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा, और वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। हम जो रेफरेंस लेंगे उसके कारण होगा, तो हम हमारे रेफरेंस लेने पर डिपेंड करेगा कि V2 क्या है। तुम कहीं और रेफरेंस ले सकते हो, मैं कहीं और ले सकता हूं, तो V2 डिफरेंट हो सकता है, बट दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कभी भी हर किसी के लिए सेम होगा। तुम कहोगे सर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, कोई कहेगा मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, लेकिन क्या यूनानिमस सबने मान लिया कि चलो हम लोग क्या लेते हैं कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 लेते हैं। सो इन जनरल जो हम लोग फॉलो करेंगे पोटेंशियल एट, सो वी टेक रेफरेंस एज potential 0 at r is equal to infinity, है ना। आईआईटी पूछ सकता है नहीं मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 लूंगा तो क्या होगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी तो मैं कन्वेंशन से चल रहा हूं, तो ले लेते हैं R2 को, ले लेते हैं इंफिनिटी, तो V2 क्या हो जाएगा 0, R1 को सिंपली R लिख लिया, तो V1 को सिंपली V लिख लिया, तो क्या हो जाएगा यहां से 0 माइनस V दैट इज इक्वल टू KQ 1 by infinity माइनस 1 by R। R1 को जनरल लिख लिया R, तो क्या आ गया बच्चों V इज इक्वल टू KQ by R। और मैं बता रहा हूं बहुत सारे टीचर्स जो मैंने इतना सारे लैंग्वेज बताया बहुत कम बताते हैं, सिंपली बताते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज KQ by R। मैंने इससे पहले बहुत सारी चीज बताया, सिस्टमेटिक तरीके से यहां तक आया, और ये बोरिंग भी होता है क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सिंपली ये बता दें हाँ ठीक है पोटेंशियल ये होता है, बच्चा ने रट्टा मार लिया। तो जैसे तुम्हें समझ में आया उसका सबको भूल सकते हो, भूल जाओ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा काम था हमने वो सब चीजें बताया, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशंस। तो अब क्या है, ये सबको याद रखना है, ये तो कंपलसरी है। एक चार्ज पॉइंट चार्ज Q है, Q से R डिस्टेंस पे व्हाट इज पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। लेकिन इसमें ये चीज भी निहित है, इंक्लूडेड है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। ये हमने रेफरेंस लिया है, तो कॉमनली यही रेफरेंस है जब तक कि कुछ कहा न जाए स्पेशली। तो अब हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, सो नोट इट डाउन। Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ओके, और इसके कारण A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो कॉन्फ़िगरेशंस में जितने भी चार्ज है किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो कॉन्सेप्ट इज कि हर पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो एंड डू द स्केलर समेशन, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इस पॉइंट पे इसके कारण लिखते हैं KQ by A VO, KQ by A इसके कारण प्लस K, लेकिन चार्ज माइनस है बच्चों, तो ये ध्यान देना है, चार्ज माइनस है, डिवाइड बाई A, तो ये हो जाएगा 0, पोटेंशियल इज 0। If I ask you find the potential at A, बताओ find potential at B, यहाँ पे पोटेंशियल 0 निकाला, यहाँ पे 0 निकाला, यहाँ पे 0 निकाला, बिकॉज दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। अब मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, बट क्या फील्ड 0 है?
नहीं यहाँ पर सर। फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड इसके कारण इधर और इसके कारण भी इधर। तो सवाल ये रहता है जहां बच्चे धोखा खा जाते हैं कि कहीं पे पोटेंशियल जीरो है बट फील्ड है। कोई कहेगा सर कैसे हो सकता है, पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हो सकता है पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। सिमिलरली कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कुछ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू क्यू दे दिया, मैं पूछूं यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट यहाँ पे पोटेंशियल होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा बट देयर विल बी पोटेंशियल। कितना होगा, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे सवाल होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स पोजिशन ड्रॉ करवाया था। अब क्या करते हैं, v वर्सेस एक्स पोजिशन ड्रॉ करना। y एक्सिस पे v रखा, पॉजिटिव है v तो ऊपर, निगेटिव रहेगा तो नीचे, प्लस q माइनस q। कैन यू ड्रॉ दिस, कैन यू ट्राई आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। सो आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो कैसे ड्रॉ करें, लेट्स यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पोटेंशियल भी कैसे होता है, के क्यू बाई आर। तो इसके बहुत नजदीक जो है इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा और इसका पोटेंशियल निगेटिव, इसका सॉरी पॉजिटिव, इसका इसके कारण नेगेटिव है। तो नजदीक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, फिर पोटेंशियल नेगेटिव और इसका इधर नेगेटिव, इंफिनिटी पे जाके जीरो, एंड इसका इधर इसी का डोमिनेट करेगा पॉजिटिव, बट जैसे जैसे आगे जाएगा घटते जाएगा। दिस इज v वर्सेस x ग्राफ। ओके बच्चों, तो ये मैंने पढ़ा दिया और होमवर्क में थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूं। सो दिस इज योर होमवर्क 2q एंड माइनस q। और सारे बच्चे होमवर्क लिखते जाएं नोटबुक में, दिस इज योर होमवर्क। और मुझे आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, सर हाँ मैंने ये होमवर्क किया है। बेस 2 क्लास वर्क अभी भी करना है। ये इसके कारण पोटेंशियल निकाला ओ पॉइंट पे, एंड देन चार्जेज है प्लस क्यू माइनस क्यू, पोटेंशियल एट ओ पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, तो ये डिस्टेंस पता है, ये साइड लेंथ ए, तो ये डिस्टेंस a बाई रूट 3 होता है। एक के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई ए रूट 3, a बाई रूट 3। तीन चार्ज है, तीनों पॉजिटिव है तो 3 टाइम्स ये आ गया। और तुम अगेन देख सकते हो यहाँ पे फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। और ऐसे सवाल में बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसी को कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया। तो ध्यान देना है। ये क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं 3 बच्चों से पूछूंगा जिसका नाम एस से है। साक्षी पाटिल, सारे एस वाले तैयार हो जाएं। साक्षी पाटिल वीओ फास्ट। साक्षी पाटिल, देन सर्विल वीए, वीए सर्विल। आंचल ने भी जवाब दिया वीए जीरो, बहुत बढ़िया आंचल। एंड लास्ट में श्रीतोष। सर 2kq upon root 5a minus 2kq upon a। 2k क्यूब अपॉन रूट 5a माइनस ये 2 ना,
2kq अपॉन a। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रीतोष। और कुछ बच्चे लोग जब बी पॉइंट पे भी जीरो बताए, वो गलत जवाब है। बी पॉइंट पे जीरो नहीं है। इसके कारण बी पॉइंट पे होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण निगेटिव। बट यहाँ पे कैसे देखोगे? इसको देखो, इन दोनों के कारण जीरो, इन दोनों के कारण भी यहाँ पे जीरो, बिकॉज जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस। सो इस लाइन पे, हर लाइन पे पोटेंशियल जीरो है। यू कैन चेक दैट। इसके हर लाइन पे पोटेंशियल जीरो है। ओके बच्चों, बट इसके हर पॉइंट पे, सॉरी, इस लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, बट इस पे नहीं है। अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑल्दो जीरो है, बट इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? बच्चों अभी तक हमने क्या किया है? पोटेंशियल हमने निकाला। पहले एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाला पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज के कारण, और फिर दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, बट डिस्क्रीट के लिए निकाला। अब मैं निकालूंगा कि चार्जेस जब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सो उस केस में पोटेंशियल कितना होगा। ओके बच्चों, तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंटिन्यूअस होगा बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? हमें एलिमेंट लेना होगा, उस एलिमेंट के कारण पोटेंशियल लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड टफ था, बिकॉज हमें डायरेक्शंस का भी ख्याल रखना पड़ता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसान है, हमें डायरेक्शंस का ख्याल नहीं रखना है, स्केलर समेशन करना है। तो दिस बिकम्स वेरी इजी, बहुत ही इजी हो जाएगा निकालना, है ना। तो एक सवाल लेते हैं। बहुत छोटा सवाल। सबसे पहले एक चार्ज रिंग है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिंग, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इज पोटेंशियल एट इट्स सेंटर V at C, ये निकालना है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करते हैं? कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dq का, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखो V dV, मतलब चूंकि छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा पोटेंशियल dV इक्वल टू K इंटू dq अपॉन रेडियस, मान लो R है तो dq बाई R। अब ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं। वेरिएबल क्या है? dq, R तो कांस्टेंट है, वी विल इंटीग्रेट दिस। टोटल पोटेंशियल एट C पॉइंट ड्यू टू द ऑल चार्जेस K बाई R बाहर, dq का इंटीग्रेशन q। अब बताना, दिस इज द पोटेंशियल। क्या इस डेरिवेशंस में कहीं पे भी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया क्या कि चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली? कोई जरूरत है ये मानने का? नहीं है। दैट मीन्स चार्ज यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, पोटेंशियल विल बी दिस। बिकॉज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टेंस तो सबका आर ही रहेगा, चाहे यहां ज्यादा हो चाहे यहां ज्यादा हो, है ना। पोटेंशियल विल रिमेन सेम। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो फील्ड जीरो, नॉन यूनिफॉर्मली होता तो फील्ड जीरो नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्मली में कुछ फील्ड हो जाता। ओके,
तो अगर कोई सवाल ऐसे पूछ दे आईआईटी कि चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यों, है ना, फील्ड एट सेंटर मस्ट बी जीरो, तो गलत हो जाएगा। फील्ड एट पोटेंशियल मस्ट बी के क्यू बाई आर, सही है। मतलब हाँ कि उसमें इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि इनफाइनाइट पे हम जीरो लिए। सो आई होप कि ये क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on its axis due to a charged ring। तो बच्चों ये और भी आसान है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। कोई भी एलिमेंट को यहां से डिस्टेंस ले लो, दिस डिस्टेंस इज सपोज r, इस एलिमेंट का हो जाएगा पोटेंशियल dv। लॉजिक समझो बच्चों, dv इज इक्वल टू k dq अपॉन ये डिस्टेंस r। अब ये r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ dq है, dq इंटीग्रेट करोगे तो v इक्वल टू k q बाई r। r कितना है, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। अब बताना ये चार्ज यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और ये याद रखना, एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रह जाएगा अगर अच्छे से पढ़े तो। जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ये पोटेंशियल बताना समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। और पोटेंशियल अगर पता है तो हाउ टू फाइंड फील्ड ये भी मैं बताऊंगा, ये रिलेट कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन लिखूंगा। तो पोटेंशियल निकाल के फील्ड निकाल सकते हो, जो हमने इंटीग्रेशन से किया था तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, वी विल डिस्कस लेटर। तो सी द डायग्राम, Q charge is distributed on length 2L uniformly. You have to find electric potential at point A and then this will be your homework at point B. Point A का मैं निकाल रहा हूं। तो कैसे निकालें, देखो यहां पे निकालना है तो अलग अलग पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे लूं, तो सपोज यहां से एक डिस्टेंस x ले लिया, यहां से डिस्टेंस x, और एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लेते हैं dx का। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं dv, सारे बच्चे लिखेंगे k इंटू dq अपॉन r। r कितना हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा बच्चों, k what will be dq, dq is the charge per unit length q by 2l। इसको लैम्डा भी लिख सकते हो, मैं अभी लैम्डा ही लिख देता हूं, बाद में ये पुट कर दूंगा। लैम्डा इंटू dx, लैम्डा क्या है, q by 2l है, अपॉन x। टोटल पोटेंशियल निकालना है, वी विल इंटीग्रेट दिस, v इज इक्वल टू k लैम्डा, कॉमन बाहर आ जाएगा, लैम्डा इज यूनिफॉर्म dx by x ln x। Now put the limit, put the limit, what is limit, x कहां से वेरी कर रहा है, x यहां से पहला एलिमेंट ये है r माइनस a, तो r माइनस l, लास्ट एलिमेंट r प्लस l, r यहां तक का डिस्टेंस था, r प्लस l। तो आ जाएगा k लैम्डा ln r प्लस l अपॉन r माइनस l। ओके बच्चों,
ये जब V आ गया, ये दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकाला, पोटेंशियल निकाला। और एक और सवाल देता हूं मैं कि कंसीडर द केस वेयर R इज मच मच ग्रेटर देन L। वेयर R इज मच मच ग्रेटर देन L, ये वैल्यू पुट करो और देखो कि क्या आता है रिलेशंस, और उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, है ना? व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद एक सवाल आया है मयूर का कि सर आपने जो लिमिट पुट किया है वो कैसे पुट किया। तो देखो हमने जो, ये हमारा एलिमेंट है, सॉरी ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने एलिमेंट यहां से x डिस्टेंस पे dx का लिया। तो पहला एलिमेंट ये पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एल। पहला एलिमेंट r माइनस एल पे और लास्ट एलिमेंट r प्लस एल पे। x varies from r minus l to r plus l। I hope कि क्लियर हो गया होगा मयूर। So this is again one more homework। Charge is uniformly distributed on the surface of a disk, और यहां से x distance पे पोटेंशियल निकालना v। ये पोटेंशियल निकालोगे, either you can find this in terms of q या चार्ज सिग्मा के टर्म में, किसी के टर्म में भी निकालो। एंड वी विल इंटरप्रेट दिस इन नेक्स्ट क्लास कि V दिया हुआ है और V से क्या हम E निकाल सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या। ओके बच्चों, आज का क्लास में यही